आवाज एक लड़की की होती है जो कि एक बंगाली सॉन्ग गा रही थी। रवि आवाज को सुनता हुआ मेंशन के पीछे पहुंच जाता है और वहां एक विंडो से देखता है। वो देखता है कि उसके सामने एक लड़की खड़ी हुई थी। उसके बाल बेहद खूबसूरत थे, लंबे घने काले बाल। उस लड़की ने पूरी प्रॉपर बंगाली सफेद कलर की साड़ी पहनी हुई थी और उसके पाँव में भी सफेद रंग का आटा सा लगा हुआ था और वो लड़की बंगाली में गाना गुनगुनाए जा रही थी। उसकी आवाज इतनी सुरीली थी कि लग ही नहीं रहा था कि कोई इंसान गा रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे कि खुद कोयल आकर यहाँ पर रवि को गाना सुना रही है। रवि हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर ब्रदर सिस्टर चैनल। सो आज की वीडियो क्या होने वाली है थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर। आज की वीडियो जो होने वाली है वो ऑफ कोर्स हॉरर ही होने वाली है। कोलकाता मेंशन के ऊपर है ये वीडियो और वीडियो के लास्ट में अपन बात करेंगे और बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। और हाँ, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा। और बिल्कुल आप इस वीडियो को अगर जहाँ तक आए हैं इस वीडियो पर आए तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, हमको सपोर्ट करिए। अभी आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो स्टार्ट और उसके बाद में करेंगे बात इस वीडियो पर। रवि एक फ्रीलांस फोटोग्राफर था। उसे एस्थेटिक हिस्टोरिकल फोटोज लेना बहुत ज़्यादा पसंद था। उसके लिए फोटोग्राफी सिर्फ पैशन नहीं बल्कि उसकी जिंदगी थी। रवि का एक शौक था कि वो इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड जगह पर जाता और वहाँ की अलग अलग फोटोज लाता। और अपने इसी शौक को पूरा करने के लिए रवि की अगली डेस्टिनेशन होती है कोलकाता। हम सबको पता है कि कोलकाता एक एंशिएंट सिटी रही है जो कि अपने ट्रेडिशन और अपने कल्चर को लेकर काफी ज्यादा फेमस है। इस बार रवि के डेस्टिनेशन था कोलकाता और कोलकाता में भी वो जगह नहीं जहाँ पर सब जाते हैं, सब घूमने के लिए जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा फेमस होती है, बल्कि वो जगह जिसके बारे में शायद किसी ने सुना भी ना हो। क्या बात कर रहे हैं? जहाँ ना कोई आता है और ना ही कोई जाता है। रवि को एक्चुअली खुद भी नहीं पता था कि वो कहाँ जाने वाला है। वो बस एक ऐसी जगह के तलाश में था जिसके बारे में ज्यादा किसी को पता ना हो, जो दिखने में इतनी हिस्टोरिकल हो, जिसकी अपनी ही कुछ कहानियां हो। और सिर्फ ऐसी जगह को ढूंढने के लिए रवि कोलकाता आ चुका था। रवि कोलकाता दिसंबर के समय में गया था क्योंकि उसने सुना था कि वहाँ के महलों का व्यू विंटर में बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। रवि सिर्फ एक्सप्लोर करता है, वो अलग अलग जगह जाता, वहाँ पे ढूंढता कि कहीं उसको उसके मतलब की कोई जगह मिल जाए। उसके बाद वो वहां पर उनके लोकल से मिलता, उनसे बातचीत करता और उनसे ये जानने का पता करता कि क्या यहाँ पर कोई हिस्टोरिकल जगह है। और ऐसे ही सबसे बातें करते करते रवि एक एंशिएंट मेंशन में पहुंचता है जो कि एकदम खंडर था। वो मेंशन देखने में बेहद खूबसूरत था। एक लोकल ने बताया कि ये ब्रिटिशर्स के टाइम का है। ब्रिटिशर्स इसको अपने रेसिडेंस की तरह यूज करते थे। और काफी जानकारी के बाद रवि को पता चलता है कि जो पूरा मेंशन था ये थोड़ा आउटर एरिया में था, मतलब कि उसके आगे पीछे किसी के ना तो घर थे ना ही वहां कोई इंसान आता जाता था। वो थोड़ा सा बॉर्डर एरिया में आ जाता था और इसी कारण से वो एकदम सुनसान था। वो जगह इतनी खाली थी कि वहां पर भरे उजाले में भी एक अजीब सी शांति थी। रवि को वो जगह काफी पसंद आती है। वो बस ऐसे ही आसपास एक्सप्लोर करता है तो उसे वहां पर एक फैमिली मिलती है। रवि अपना उन सबको प्रोफेशन बताता है और वो फैमिली रवि के काफी अच्छे से वेलकम भी करती है। इवन जिस टाइम वो वहां पर गया था वो उनके लंच का टाइम था और उन लोगों ने रवि को लंच भी ऑफर करा। अब रवि भी उनके साथ बैठ जाता है, लंच करता है, जिसके बाद वो ऐसे यहाँ वहां टहल रहा था। अब ये जो घर था मेंशन से दूर तो था लेकिन फिर भी उसके घर से हल्का फुल्का मेंशन दिख जाता था। तो रवि खड़े होकर उस मेंशन को ही देखे जा रहा था कि तभी उस फैमिली का एक छोटा सा बच्चा रवि के पास दौड़ते हुए आता है। दरअसल जब उसे पता चलता है कि रवि जो है वो फोटोग्राफर है तो खुद की फोटोज खिंचवाना चाहता था। जब वो रवि के पास आता है तो उसे बोलता है, भैया एक दो फोटोज खींच दो ना मेरी। रवि भी उसकी प्यारी प्यारी सी फोटोज खींच देता है। उसके बाद दोनों आपस में बात करने लग जाते हैं। तो रवि बातों बातों में उस बच्चे से पूछता है, क्या कभी उस मेंशन में गए हो? आखिर क्या है वहां पर, क्या कहानी है वहां की, क्या तुम्हें पता है? वो बच्चा बोलता है कि भैया मुझे इतना कुछ तो नहीं पता, बट अगर आप वहां जाने की सोच रहे हो तो प्लीज वहां मत जाना, क्योंकि अगर तुम वहां गए तो चैताली तुम्हें मार देगी। ये चैताली कौन थी और वो क्यों मारेगी रवि को? रवि को 2 मिनट के लिए ये सारे सवाल आते हैं पर वो उन्हें इग्नोर कर देता है। ये पहली बार नहीं था जब उसे लोकल ऐसी धमकियां दे रहे थे। जैसा कि मैंने बताया था कि रवि का पैशन था अलग अलग अजीब अजीब जगह जाना, हिस्टोरिकल जगह या कहीं ऐसी जगह जो कि जहाँ पे लोग बिल्कुल ना जाते हो। तो उसके पिछले भी कुछ ऐसे केसेस हुए थे जहाँ पर उसे ऐसी ऐसी जगह जाना और लोकल्स उसे मना कर रहे हैं कि वहाँ बिल्कुल मत
जाना, वहां जाओगे तो मारे जाओगे, वहां जाओगे तो ऐसा होगा वैसा होगा। तो जब ये छोटा बच्चा बोल रहा था कि आप उस मेंशन में मत जाना, तो रवि को यही लग रहा था कि ये भी उन्हीं लोगों की तरह सेम ही चीजें बोल रहा है, क्या ही होगा, छोड़ो मैं तो जाऊंगा। वेल अब रवि के जाने का समय हो चुका था। रवि फैमिली को अलविदा करके अब जाने लगता है। जो फैमिली में उस छोटे बच्चे की माँ होती है, छोटा बच्चा उसे बोलता है कि माँ रवि भैया ना वो उस मेंशन को देख रहे थे बार बार, मेरे को तो लगता है वहीं जाएंगे। तो माँ एकदम से रवि से पूछती है कि सुनो बेटा, तुम कहीं वहां तो नहीं जाने वाले। रवि ऐसे ही झूठ बोल देता है कि नहीं नहीं आंटी जी, मैं तो बस यहाँ से मुझे दिख रहा था तो मैंने पूछ लिया, मैं क्यों वहां जाऊंगा, मेरा कोई मतलब ही नहीं है वहां जाने का। जिसके बाद जो माँ होती है उन्हें थोड़ा सा रिलीफ मिलता है और वो बोलती है कि चलो ठीक है फिर, और अगर गलती से भी मन करे तो प्लीज वहां मत जाना, भूल कर भी मत जाना, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका सामना तुम बिल्कुल नहीं करना चाहोगे। रवि भी बोलता है कि हाँ आंटी जी मैं क्यों जाऊंगा, मैं तो जा ही नहीं रहा उस साइड। अब वो फैमिली को अलविदा बोलकर अपनी डेस्टिनेशन की तरफ निकल पड़ता है, यानी कि उस मेंशन की तरफ। जब रवि जा रहा था तो अचानक से वो माँ फिर से आती है और बोलती है बेटा तुम ना ये रख लो, तुम डिनर में खा लेना, ठीक है, और यहाँ आसपास तुम कहीं भटकोगे, आसपास दुकान भी नहीं है तो तुम इसे खा लेना। उन्होंने मछलियां बनाई थी, उन्हें पैक करके रवि को दे दिया था। रवि भी उसे रख लेता है और फिर वो निकल पड़ता है। अब रवि अपनी डेस्टिनेशन यानी कि उस मेंशन पर पहुंच जाता है। उस जगह पर एक अलग सी शांति थी, लाइक वहां की हवाओं में एक अलग सी वाइब थी। वो कहते हैं ना एक पर्टिकुलर वर्ड, कि वो फील कर पा रहा था कि देयर इज समथिंग जो कुछ कहना चाह रही है। हर एक जगह की अपनी एक स्टोरी होती है और शायद इस जगह की भी कोई स्टोरी थी। रवि उस मेंशन के अंदर जाता है। अंदर से वो मेंशन काफी ज्यादा खूबसूरत था। वहां अभी भी कुछ फोटो फ्रेम्स लगे हुए थे, कुछ पेंटिंग्स लगी हुई थी। रवि उन सब चीजों को देखता है, आसपास के रूम्स को जाकर एक्सप्लोर करता है। रवि जब सब कुछ देख रहा है तो उसे समझ आ रहा है कि ये मेंशन कितना ज्यादा खूबसूरत है, और वो हंस भी रहा है उस बच्चे की बात को सुनकर जो कह रहा था ना कि यहाँ कभी मत जाना। ठंड का टाइम था तो रवि को जल्दी से पिक्चर्स क्लिक करनी थी, क्योंकि रात हो जाती फिर वो क्या ही करता। तो उसका था कि रात होने से पहले जल्दी से पिक्चर्स क्लिक कर लेता हूँ, और अगली सुबह उसको रिटर्न वापस जाना भी था। अब रवि की एक आदत होती थी कि वो जिस भी जगह पर जाता था और जहाँ की पिक्चर्स लेता था, जैसे कि मान लो एक घर की वो पिक्चर ले रहा है तो पहले उस घर पर पूरी शायरी लिखेगा, जो उसे उस समय फील हो रहा है वो पूरी ऐसे बयान करेगा अच्छे से शायरी में लिखकर। तो वो भी एक जगह बैठ जाता है, मेंशन को देख रहा है और मेंशन को देखते देखते वो एक शायरी लिखता है। एक खाली जगह पर तन्हा सा महल, चांदनी रातों में चमकता एक आंचल, ना कोई दीवार पे हाथों के निशान, ना कोई देखभाल ना कोई पहचान, फिर भी हर कोना एक कहानी सुनाता, हवाओं के संग राज अपने बताता, सुनहरे मीनार चांद से बातें करे, शबनम की बूंदे डर पे मोती बिखेरे, शाम ढलते ही दीप जल उठते, जैसे रूहें यहाँ अपने आप को छुपा कर रखते, शीशे की झिलमिल आंगन में नूर, एक अनजानी रोशनी, एक बेपरवाह सुर, कोई नहीं जो इसको संभाले, फिर भी हर शख्स इसको निहाले, सन्नाटों में भी मोहब्बत का एहसास है, ये महल अकेला है पर जीता एक जज्बात है, क्या तुम भी महसूस कर सकते हो इसकी आवाज, ये कहानी बनकर रह जाएगा या बनकर रह जाएगा एक खौफनाक राज। ये शायरी लिखने के बाद वो एक बार ऐसी तेज से एक टोन में पढ़ता है और फिर वो डायरी वहीं रख देता है और वहां की पिक्चर्स क्लिक करने लग जाता है। वो पिक्चर क्लिक कर ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक आवाज आती है। ये आवाज एक लड़की की होती है जो कि एक बंगाली सॉन्ग गा रही थी। रवि आवाज को सुनता हुआ मेंशन के पीछे पहुंच जाता है और वहां एक विंडो से देखता है। वो देखता है कि उसके सामने एक लड़की खड़ी हुई थी। उसके बाल बेहद खूबसूरत थे, लंबे घने काले बाल। काले मेरे बाल আমি যে তোমার শুধু যে তোমার আমি যে उस लड़की ने पूरी प्रॉपर बंगाली सफेद कलर की साड़ी पहनी हुई थी और उसके पाँव में भी सफेद रंग का आटा सा लगा हुआ था और वो लड़की बंगाली में गाना गुनगुनाए जा रही थी। उसकी आवाज इतनी सुरीली थी कि लग ही नहीं रहा था कि कोई इंसान गा रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे कि खुद कोयल आकर यहाँ पर रवि को गाना सुना रही है। रवि को लगता है कि शायद हो ना हो लोकल ही होगा जो एक्सप्लोर करने आया होगा। रवि अब उसको ज्यादा कुछ बोलता नहीं है क्योंकि वो भी अपना गाने में बिजी थी। रवि फिर भी उसकी 2-4 फोटोज खींच लेता है और वहां से चला जाता है। अब रवि बहुत आगे तक निकल चुका था बट फिर भी उसको वो आवाज उतनी ही क्लियर आ रही थी। वो घर के अंदर चला गया था, वो रूम्स में गया था, वो अलग अलग जगह जा रहा था, लेकिन वो जहां भी जाता उसको वो आवाज आए जा रही थी कि तभी रवि का एकदम से फोकस हटकर ऊपर वाली मंजिल पर पहुंचता है और जैसे ही वो ऊपर देखता है पहली बार जिंदगी में रवि को डर लगा था क्योंकि वो लड़की जो अभी जस्ट बाहर थी, वो दूर खड़े गाना गा रही थी, वो अब ऊपर वाले फ्लोर में खड़ी थी। वो ऊपर फ्लोर में चल रही थी और वही गाना गुनगुनाए जा रही थी। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की तो अभी जस्ट
जस्ट बाहर खड़ी हुई थी, तो इतनी जल्दी ये ऊपर क्या कर रही है? रवि उसे बड़ी ध्यान से देख रहा था। वो एक विंडो के पास खड़ी थी और अपने बालों को ऐसे सहला रही थी और गाना गाए जा रही थी। और रवि जिस एंगल से देख रहा था उसको उस लड़की का चेहरा नहीं दिख रहा था, उसको उसकी पीठ दिख रही थी। वो लड़की अब वहां से चली जाती है। रवि को नीचे से वो लड़की दिख नहीं रही थी क्योंकि एकदम से उसकी नजर से वो दूर हो चुकी थी। तो रवि फिर उसका पीछा करता है। बुलाती है मगर जाने का नहीं। अच्छा, बुलाती है मगर जाने का नहीं। वो हिम्मत करते करते ऊपर जाता है। वो देखता है तो लड़की एक रूम के अंदर जा रही है। रवि भी उस रूम के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है और हल्का सा ऐसे दरवाजा खोलता है और उस दरवाजे से बहुत हल्का से दिख रहा था उसको। रवि को दिखता है कि वो लड़की फिर से उस रूम की विंडो के पास जाकर खड़ी हो चुकी है। वो अपने बालों को सहला रही है और वही गाना गाए जा रही है। और फिर से रवि को उसका चेहरा नहीं दिखता, उसको उसकी पीठ दिख रही थी। रवि अभी ये सब देख ही रहा था कि वो औरत उसी जो खिड़की से वो बाहर देख रही थी, उसी खिड़की से नीचे कूद जाती है। जैसे वो कूदती है रवि चिल्ला उठता है। अब रवि भागता हुआ रूम के अंदर आ जाता है। वो डरते डरते उस खिड़की के पास पहुंचता है और उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो नीचे जाकर वो सब देख सके। पर फिर भी जब वो हिम्मत करके नीचे देखता है तो वहां पर वो लड़की नहीं दिखती। वो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि अभी तो वो यहीं सामने थी, वो आखिर कहाँ चली गई। रवि उस टाइम तक काफी डर चुका था। ठंड के महीने में उसके डर से पसीने निकल रहे थे। रवि बस यहाँ वहाँ देख ही रहा था कि तभी उसे किसी के हंसने की आवाज आती है। तो ये उसी लड़की की आवाज थी। वो लड़की जस्ट रवि के पीछे खड़ी थी और वो लड़की हंसते हुए रवि से पूछती है, তুমি আমাকে খুঁজতে এসেছো রবি? बुलाती है मगर जाने का नहीं। अच्छा, बुलाती है मगर जाने का नहीं। का मतलब है कि क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो रवि? ये आवाज उसे जस्ट पीछे से आती है। रवि बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पीछे मुड़कर उस लड़की को देख पाए कि तभी रवि को अपनी दादी की बताई हुई एक बात याद आती है। बचपन में रवि को उसकी दादी हमेशा बताती थी कि रात के समय अगर कोई अनजान व्यक्ति, कोई भी अनजान लड़का लड़की कोई भी हो, अगर आपका नाम लेकर आपको पुकारे तो पीछे कभी मुड़कर मत देखना। और रवि ऐसा ही करता है। रवि अपने सर को पूरी तरीके से नीचे झुका देता है, पूरी तरीके से। उसे अगर दिख भी रहे थे तो सिर्फ अपने पैर, और वो सर नीचे करके उस रूम से बाहर चलने लगता है। वो लड़की बार बार रवि को बुलाने लगती है लेकिन रवि एक नहीं सुनता। वो बस धीरे धीरे करके अपने सर को पूरी तरीके से नीचे करके उस रूम से बाहर चला जाता है। रवि कैसे तो करके नीचे जा ही रहा था कि तभी अचानक से उसकी नजर थोड़ी सी, मतलब ऊपर तो नहीं पड़ती बट नीचे ही थी, लेकिन उसकी ऐसे साइड में दिख जाता है, उसको एक साइड व्यू दिख जाता है जिससे उसे उस लड़की के पैर दिखते हैं। अचानक से वो पैर उल्टे थे, पूरी तरीके से उल्टे। ये देखते ही रवि बहुत ज्यादा डर जाता है। और जहां वो धीरे धीरे रूम से बाहर जा रहा था वो पूरी तेजी से भागने लग जाता है। रवि ने अभी भी ऊपर नहीं देखा, वो बस नीचे देखकर ही भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। और उसने तब तक अपना सर नहीं उठाया जब तक वो उस मेंशन से बाहर ना आ गया। वो बाहर तो आ गया था लेकिन अभी भी रवि को उस औरत की गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो औरत रवि के साथ भाग रही है। रवि पूरी तरीके से पसीना पसीना हो चुका था। वो बिना रुके भागते हुए सीधा उसी गाँव में एंटर कर जाता है। जब वो उस घर के पास पहुंचता है तो लकीली जो माँ थी जिसने उसे पैक करके मछलियां भी दी थी वो वहीं बाहर खड़ी हुई थी। वो वैसे ही कुछ काम कर रही थी अपने घर का कि वो देखती है कि रवि भागता हुआ उनके घर की तरफ आ रहा है। वो माँ भी दौड़ते हुए रवि के पास जाती है। रवि की यह हालत देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। इससे पहले वो रवि से कुछ पूछ सके रवि बेहोश हो जाता है। जब रवि को होश आता है तो वो जो माँ होती है वो और उसके आसपास के घर के कुछ लोग रवि को चारों तरफ से घेरे हुए थे। वो रवि को होश में आने पे सारी बात पूछते हैं तो रवि उन्हें सब बता देता है कि कैसे उसे वो औरत दिखी थी और कैसे वो उससे बचकर आ गया। तब वो जो माँ होती है वो बोलती है कि तुम बच गए क्योंकि अभी भी थोड़ा बहुत उजाला था। अगर एक बार अंधेरा हो जाता तो उस हवेली के अंधेरे में तुम भी कहीं खो जाते। रवि उन सब से पूछता है कि आखिर वो कौन है तो सब बताते हैं कि काफी टाइम पहले उसमें एक बड़े बाबू रहा करते थे। बड़े बाबू वो थे जो वहाँ के पोस्ट ऑफिस के ऑफिसर थे और उनके साथ उनकी वाइफ रहा करती थी जिसका नाम था चिताली। अक्सर पोस्ट के काम से जो बड़े बाबू थे वो बाहर जाया करते थे और चिताली दिखने में इतनी खूबसूरत थी कि हर कोई आदमी उस हवेली के आसपास घूमता सिर्फ चिताली की एक झलक पाने के लिए। और इसी वजह से बड़े बाबू बहुत ज्यादा इनसिक्योर रहते थे। उन्हें हरदम अपनी वाइफ चिताली पर शक रहता था। एक दिन न जाने कैसे बड़े बाबू के कानों तक एक खबर पहुंचती है कि चिताली उनको चीट कर रही है, किसी और आदमी के साथ इश्क लड़ा रही है। बड़े बाबू बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो गुस्से में जाते हैं और चिताली को बहुत मारते हैं। सब लोगों के सामने उसे बहुत जलील करते हैं और इन्हीं सब चीजों से परेशान आकर चिताली भागते हुए जाती है और अपने रूम में पूरी तरीके से बंद हो जाती है। अंदर से कुंडी लगा देती है और उसी रूम में अपनी ही
खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देती है और उसके बाद से उन बड़े बाबू की भी मौत हो जाती है, जो कि बहुत रहस्यमय तरीके से होती है। और जिसके बाद कुछ और आदमी गांव के मरने लग जाते हैं और सबकी मौत बहुत रहस्यमय होती थी। तब से वो घर हॉन्टेड है। वहाँ रात के समय जो भी जाता है वो कभी वापस नहीं आता। इवन दिन में भी अगर कोई चला जाता है तो चैताली उसे जरूर दिखती है और इसी वजह से गांव का कोई भी सदस्य उस तरफ नहीं जाता, चाहे कुछ भी हो जाए। रवि ये सब सुनकर और जो उसने एक्सपीरियंस किया था वो सब देखकर काफी ज्यादा डरा हुआ था। उसने डिसाइड किया कि अब वो यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकेगा। वो अपना बैग उठाता है और रात की ही ट्रेन से वापस अपने घर की तरफ निकल जाता है। ट्रेन में वो वही सब याद कर रहा था जो उसने सुबह देखा था, कि तभी उसे वो पिक्चर याद आती है जो कि उसने छुप कर चैताली की ली थी। जब वो उसी पिक्चर को खोल कर देखता है तो देखता है कि पिक्चर में चैताली थी ही नहीं। उसने 3-4 पिक्चर्स उसकी क्लिक करी थी और तीनों में ही चैताली नहीं थी, सिर्फ वो जगह थी, मानो कि वहाँ पर कभी कोई था ही नहीं। रवि उन सारी पिक्चर्स को डिलीट कर देता है और साथ में वो शायरी को भी हटाने जाता है जो उसने वहाँ मेंशन में बैठकर लिखी हुई थी। जब वो उसे हटाने के लिए खोलता है तो उसे कुछ बहुत ज़्यादा भयानक दिखता है। उसे दिखता है कि उसी की शायरी के और गाइस, आप लोगों को कैसी लगी ये स्टोरी? और बड़े बाबू बहुत ज़्यादा इनसिक्योर थे। उसने ऐसा बोला ना, घने काले लंबे बाल, तो दिमाग में आया भैंस मोलने की कमाल। खैर, ये मजाक की बात अलग है, लेकिन भाई कलकत्ता मीन्स ऐसी चीज़ों का घर, वहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूर पर कुछ ना कुछ हॉन्टेड स्टोरीज आपको मिल जाएंगी। पर एक्चुअली में मुझे ये समझ नहीं आया, जैसे कि वो अपने जो हस्बैंड है उसको चीट कर रही थी, ठीक है, तो फिर उसको क्या गिल्टी फील हुआ, रिग्रेट फील हुआ कि उसने सुसाइड कर लिया? बताता हूँ। देखो, अगर उसका नाम चैताली है तो मीन राशि की हो सकती है, वो राशि से कनेक्ट कर लेता हूँ। नहीं, मजाक की बात नहीं, एक थोड़ा प्रैक्टिकल बात सोचते हैं कि देखो, पहली बात तो इतनी सुंदर लड़की से तुम शादी करो नहीं अगर तुम ऐसा फील करते हो इनसिक्योर टाइप का। हाँ, होता है लड़कों को, ऐसी बात नहीं, लड़कियों को भी होता है। जैसे कि अगर उसका होने वाला पति उससे, मतलब उसकी जो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अगर सुंदर है, स्मार्ट है, जैसा वो चाहती है वैसा है, तो वो अगर कहीं जाएगा तो इनसिक्योर लड़की भी रहेगी, तो मतलब इसके चक्कर में कोई और ना पड़ जाए। सेकंड बात ये है कि जब वो, ऐसा भी हो सकता है वो किसी के हाथ ना आई हो तो उसको बदनामी कर दिया हो, उसके पति तक बात पहुंचा दी हो, सबको पता होगा कि इसका पति इसके ऊपर शक करता है, क्योंकि वो देखो उसकी सहेलियां तो होंगी, वो उसने अपनी सहेली से बात की होगी, उसने अपने पति से बोला होगा, उसका पति उसको पसंद करता होगा, वो उसके हाथ में नहीं आई होगी तो उसने बात फैला दी होगी और उसने उसको मारा होगा ना, पति ने उसके, तो वो इसलिए उसने सुसाइड कर लिया क्योंकि वो ये सोच रही होगी ऐसे पति के साथ रहने से फ़ायदा क्या है। इसने मेरे को समझा ही नहीं, क्योंकि जैसा वो वीडियो में बता रहा था कि उसने डायरेक्ट आके मारना शुरू कर दिया, मारना, जलील करना, तो उसने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया, सुसाइड कर लिया, और इसलिए वो सबको मारती है। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि भाई वो सचमुच चीट कर रही थी, लेकिन वो चाहती नहीं थी कि कोई जाने, या फिर अपने बदनामी के उससे उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन मेरे को पहले वाला रीज़न थोड़ा ज़्यादा वो लग रहा है। दूसरा वाला भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है, पहले वाला ही ठीक हो, दूसरा वाला भी हो सकता है। लेकिन वीडियो का मतलब क्या है, मेन चीज़ ये क्या सीख मिलती है? सीख ये मिलती है किसी भी पुरानी हवेली में जाओ नहीं। ओके, और ये जो वीडियो है इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, तो आप जाकर पर्सनली भी इसे वॉच कर सकते हैं। बाकी वीडियो काफ़ी अच्छी रही थी, और बाकी वीडियो काफ़ी अच्छी रही है, और अगर आपको पसंद आई तो हमें सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा वीडियो को, और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।